नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथनम। तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस की जब रचना करी, इसके बाद उन्होंने सभी का स्मरण ध्यान क्षमा याचना सभी वर्ग से लेके, सभी मनुष्य से लेके, देव दानव भूत पिशाच किन्नर सभी से, पृथ्वी के सभी जड़ और चैतन्य से उन्होंने अपनी क्षमा याचना भी करी कि अगर हमारे रामचरितमानस की रचना करने में कोई त्रुटि हुई हो, किसी को कोई परेशानी हो तो हमें क्षमा करें। तो यहाँ पे बाबा जी ने एक बहुत ही सुंदर सा चौपाई लिखा था कि बंदाओ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण यो परिहरऊं। कहा कि मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। कहते हैं बाबा जी कि प्रणवहु परिजन सहित विदेहूं जाहि राम पद गूढ़ शनेहूं जोग भोग मह राखऊं गोई राम बिलोकत प्रगट्यों सोई। कहें कि मैं परिवार सहित राजा जनक को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री सीता जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। कैसे कि प्रणमहु प्रथम भरत के चरना। बाबा जी ने अब भगवान रामचंद्र जी के भाई भरत जी के चरण वंदना करी कि जासु नेम व्रत जाई न बरना राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधुपयु तजैन पासु। कहे कि भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भंवर की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास ही नहीं छोड़ता। कहते हैं बाबा जी कि बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपत की रत विमल पताका दंड समान भयऊं जस जाका। लक्ष्मण जी के लिए बाबा जी ने कहा कि मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ है। आगे कहते हैं शेष सहत शीस जग कारण जो अवतरऊं भूमि भय तारण सदा सुशानुकूल रहमो पर कृपा सिंधु सौ मित गुना कर। कहते हैं कि जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिनको पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया,
जिन्होंने पृथ्वी के भय को दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसुदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। कहते हैं बाबा जी, मैं श्री शत्रुघ्न के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की वंदना करता हूँ, जिनके यश का श्री राम जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। क्या वर्णन किए थे कि महावीर बिनमऊ हनुमाना, कि प्रभु जी ने बजरंगबली को महावीर के नाम से बुलाना चालू किए थे। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रभु रामचंद्र जी ने हनुमान जी बाबा जी महाराज जी की वंदना करी और इनको महावीर ही कहते बुलाते थे कि प्रणमहु पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय अगार बसहि राम सर चाप धर। कहते हैं कि मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूं, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण के श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जहि किसी समाजा। मंद हो सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। कहा बाबा जी ने उन वन में रहने वाले जीव जंतु भालू बानर के लिए कि बानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋषों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जिनका जितने लोग बानरों का जो समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूं। जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी भगवान को प्राप्त किया और उनकी सेवा करी, ऐसे लोगों को तुलसी बाबा जी हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदहु पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। कहते हैं पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरणों की वंदना करता हूं, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं, बिना काम के, जिनकी मनोकामनाएं कुछ नहीं है, फिर भी वो प्रभु की चरणों में नित्य सेवा करते हैं। उन सभी का तुलसी बाबा जी ने वंदना करी। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणमहु सबहि धरनि धर सीसा, करहु कृपा जन जान मुनिसा। कहते हैं बाबा जी कि यह रामचरितमानस जो मैं लिख रहा हूं, उसके लिए सभी का उन्होंने वंदना करी। किनका कि सुखदेव जी, सनकादिक, नारद मुनि आदि जितने भी भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, बाबा जी कहते हैं कि मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूं कि हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। अगर कोई त्रुटियां हो तो क्षमा करें, क्योंकि प्रभु के गुणगान करने में शायद हो सकता है कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हो जाएं, क्योंकि उनके गुणगान कौन कर सकता है। लेकिन फिर भी जो मैं कर रहा हूं उसमें कोई गलतियां हों,
और फिर भी आप लोग प्रभु के इस गुणगान में आप सहायता करें। इसलिए बाबा जी बोले कि मैं जमीन पे अपना सर टेक के आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ कि जनक सुता जग जननी जान की आती सै प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावऊं जास कृपा निर्मल मति पाऊं। कहते हैं राजा जनक की पुत्री जगत की माता और कल्याण करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूं, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। उनके चरण कमलों को प्रणाम करते हुए अपनी निर्मल बुद्धि के लिए बाबा जी ने कहा, आगे बाबा जी ने कहा, पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक राजू नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। कि फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाण धारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी श्री राम जी सर्व समर्थ कमल चरणों की वंदना करता हूं। आगे बाबा जी ने कहा, गिरारथ जल बीच सम कहीं अत भिन्न न भिन्न बंदहु सीताराम पद जिन्हई परम प्रिय खिन। कहते हैं जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूं, जिन्हें दिन दुखी बहुत ही प्रिय है। बंदहु नाम राम रघुबर को हेतु कृषानुभान हिम कर को विधि हर हर मैं वेद प्राण को सो। कहते हैं विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो और अगुण अनुपम गुण निधान को। कि मैं श्री जगन्नाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूं, जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य और हिम कर यानी चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु व शिव है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेश। अब बाबा जी ने बहुत गूढ़ रहस्य गुण शब्द बताया है। राम शब्द एक बीज मंत्र है जिनमें अथाह शक्ति है। अगर राम 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 आप करते चले, आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एक बीज मंत्र है। जिस राम नाम में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी समाहित है, सभी लोग समाहित हैं, सभी ऋषि मुनि समाहित हैं, क्योंकि सर्वत्र यही है, सर्वत्र ब्रह्म रूपा है, सच्चिदानंद ब्रह्म रूपाय। राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति है उस। और बाबा जी ने बहुत गूढ़ रहस्य क्या बताया राम नाम की जप के विषय में, कि महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ते हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। कहते हैं जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं। कौन सा नाम शिव जी जपते हैं? भगवान राम जी के नाम का राम राम जपते हैं, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जानी आदि कवि नाम प्रताप भयं शोध कर उल्टा जापू। किसकी अब चर्चा कर रहे हैं? वाल्मीकि जी की। कि जानी आदि कवि नाम प्रताप भयं शोध
करे उल्टा जाप, कि उल्टा जाप करके वाल्मीकि जी शुद्ध हो गए। सहस नाम सम सुन शिवबानी, जपी जही पिय संग भवानी। आगे कहे बाबा जी कि आज कभी श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम यानी राम की जगह मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जाप करती रहती हैं। बोलिए सच्चिदानंद स्वरूपाय श्री रामचंद्राय भगवान की जय।